दिल्ली की सुबह शाम खुलूस का मंजर। दिल्ली में हर एक दिन निकलता है नहाकर। दिल्ली का हर एक जर्रा मोहब्बत से भरा है। दिल्ली का हर एक पल लगता है नया है। हम जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं उसका नाम कभी शाहजहानाबाद हुआ करता था और अब आम जुबान में इसे पुरानी दिल्ली या चांदनी चौक कहा जाता है। मुगल सल्तनत के शहंशाह शाहजहां ने जिस दिल्ली की तामीर की शुरुआत की थी वो उनके हिसाब से जन्नत से भी बढ़कर थी। दिल्ली के उसी रूप को देखने के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि उसमें महज शानदार इमारतें ही नहीं बल्कि एक तहजीब, एक बुलंदी, एक रिवायत, एक विरासत की झलक मिलती है। शाहजहानाबाद का चप्पा चप्पा इतिहास के पन्नों में फख्र के साथ जगह पाए हुए है। शाहजहां की दिल्ली शाहजहानाबाद भले ही आज ठीक वैसी नहीं जैसी सैकड़ों बरस पहले हुआ करती थी, मगर उसकी नजाकत, सजावट, बनावट का आईना आज भी बिल्कुल साफ चमकता दिखाई देता है। यूं तो शाहजहानाबाद की इमारतों, हवेलियों, गलियों, कूचों, धर्मशालाओं, बाजारों, पूजा स्थलों की चर्चा हर एक आम खास की जुबान पर रहती है, मगर लाल किला के सामने का चांदनी चौक बाजार और हमारी कौमी आन बान शान की पहचान लाल किले के ठीक सामने एक चौड़ी सड़क के आखिरी कोने पर खड़ी फतेहपुरी मस्जिद का जिक्र हर एक शख्स पूरी अकीदत के साथ करता है। लाल किले से चांदनी चौक से फतेहपुरी मस्जिद तक जाते हुए रास्ते में जैन लाल मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, आर्य समाज मंदिर, गिरिजाघर, गुरुद्वारा शीशगंज, टाउन हॉल से गुजरकर जाना होता है। भीड़ भरे बाजार से होते हुए सुकून और इल्म के मरकज फतेहपुरी मस्जिद के पास पहुंचकर दुनियादारी की उठाक पटक से कहीं दूर नेक नियति के रास्ते पर गामजन होने का मन करता है। 350 साल से ज्यादा वक्त से इंसानियत का सबक देती बदस्तूर खड़ी ये मस्जिद हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर की चश्मदीद गवाह है। इसने मुगल सल्तनत का वैभव, पराभव, अंग्रेजों का रुबाब, आजादी की लड़ाई, आजादी का जश्न और उसके बाद तरक्की का नया दौर भी देखा है। इस मस्जिद की हवा में अब भी शहंशाही नजाकत और हिंद के रहनुमाओं की लियाकत के कुछ एक अंश मौजूद हैं और खुदा की नेक पाक नसीहत की ताजगी तो हर दम महसूस की जा सकती है। ये इबादत गाह समूचे हिंदुस्तान के मजहबी दायरे में अहम स्थान रखती है। देश भर के लोग फतेहपुरी मस्जिद और इसके मौजूदा शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम को इज्जत के साथ देखते हैं। मस्जिद के मुख्य द्वार पर खड़े होकर लाल किला तक की चांदनी चौक की रौनक चहल पहल देखी जा सकती है। फतेहपुरी मस्जिद महज एक इबादत गाह नहीं बल्कि अमन, चैन, ईमान, भाईचारे, इंसानियत, नेकी और संयम की प्रेरणा स्रोत भी है। सन 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इस बेहतरीन अजीम मस्जिद की तामीर करवाई ताकि लाल किले से ही इस पाक इबादत गाह की साफ झलक मिलती रहे। मुगल वास्तुकला की अनमोल विशाल मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार शाही रुतबा रखता है। इस पर बेमिसाल कंगूरों की तामीर की गई है। प्रमुख द्वार पर सन 1865 से 1870 के बीच में एक घड़ी भी लगाई गई ताकि वक्त का सही अंदाजा लगाया जा सके। मजहबी फरियाज में वक्त की बहुत अहमियत है, क्योंकि दिन में 5 बार नमाज अदा करना मजहब में हिदायत है।
प्रमुख द्वार पर बने 5-5 आर्चनुमा दरवाजे आज भी वही शान सहेजे हैं। मस्जिद में वक्त न वक्तन तरमीम की जाती रही। सदी के शुरू में लाखौरी ईंटों से बनी अर्ध गोलाकार आर्चनुमा खिड़कियां इस बात की मिसाल हैं। मस्जिद के लाल चूना पत्थर के स्तंभ मुगल वास्तुकला की पहचान कराते हैं। मस्जिद के अन्य प्रवेश द्वार भी हैं जिनकी अहमियत है। कटरा वड़ियान की ओर का प्रवेश द्वार भी खूबसूरती में कोई कमी नहीं रखता। खारी बावली की ओर के प्रवेश द्वार से तो मेवों की तिजारत को भी देखा जा सकता है। मस्जिद में एक धूप घड़ी भी है जो पुराने समय में वक्त की अहमियत की निशानी बनी हुई है। फतेहपुरी मस्जिद का मुकद्दस मुकव्वर जहां से अजान दी जाती है। मटमैले रंग के चूना पत्थर से बने इस मुकव्वर पर शानदार फूल पत्तियों की नक्काशी की गई है। नमाज के वक्त की तफसील के चार्ट को मेहराब के दोनों ओर लगाया गया है। मस्जिद के पहले इमाम हजरत शाह मोहम्मद मशहूद मुहद्दिस देहलवी अली रहमतुल्लाह अलैह इमाम के वारिस डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम का कमरा, जिसमें आज भी वही सामान है जो उनके पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे। इस मस्जिद के बारे में डॉक्टर मुकर्रम के अलावा और किसको बेहतर जानकारी हो सकती है? आइए उन्हीं से इस मस्जिद के इतिहास की तफसील सुनते हैं। शाहजहां बादशाह ने, जो मुग़ल बादशाह था, उसने शाहजहां आबाद बसाया और यहाँ पर फिर लाल किला बनाया, फिर जामे मस्जिद बनाई, फिर फतेहपुरी मस्जिद बनाई। तो 1650 ईस्वी में कहना चाहिए कि तकरीबन 350 बरस गुजर गए, बल्कि लगभग 400 बरस के जब दिल्ली बसाई गई थी तभी से ये मस्जिदें बनी हुई हैं। तो लाल किले के साथ साथ ही ये मस्जिद बनी है 1650 में। हिस्टोरियंस यही लिखते हैं कि लाल किले के साथ साथ ये मस्जिद बनी है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि जैसे आप देखते हैं लाल किले का, जहाँ प्रधानमंत्री जी खड़े होकर 15 अगस्त पर जो भाषण करते हैं, तो वो जगह जो है और लाल किले का जो गेट है वो फतेहपुरी मस्जिद के मेन गेट के बिल्कुल सामने है। तो ये हम मान के चलते हैं कि पहले ज़माने में बादशाह हों या बादशाह के और दूसरे अधिकारी हों या उनके ऑफिसर्स हों या उनके घर के लोग हों, तो वो टहलते टहलते भी अगर लाल किले से निकलते होंगे, क्योंकि चांदनी चौक के अंदर एक नहर चलती थी, तो नहर का तो सुहाना मंजर होता है। तो फतेहपुरी मस्जिद की ये एक तरफ तो ये धार्मिक तौर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, दूसरी ये कि यहाँ पर बादशाह के लोग भी आते जाते रहे। तो तकरीबन लगभग 400 बरस से फतेहपुरी मस्जिद ये ऐतिहासिक तौर से यहाँ पर है। इसने बहुत सारे इनकलाबात देखे और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी फतेहपुरी मस्जिद से जो आवाज़ बराबर उठती रही, जो भी उस ज़माने के लिहाज से बेहतर होती थी। और आज़ादी के मौके पर भी इस फतेहपुरी मस्जिद का ऐतिहासिक रोल रहा है। और यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क, यहाँ पर हमेशा तालीमी और तामीरी काम है। जो भी समाज सेवा का हो या सर्विस का हो या कोई मुसलमानों का हो या कम्युनल हार्मनी का हो या एक सांप्रदायिक सद्भाव का हो, पुराने ज़माने से जो इसका एक काम चला आ रहा है और हमारे बड़ों का जो योगदान यहाँ पर रहा और हम उसको किसी तरह से निभा रहे हैं। ये मस्जिद लोगों की इबादत का सबसे बड़ा मरकज है, जहाँ हर एक मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा रहती है और यहाँ हर एक त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 5 वक्त नमाज के अलावा जो जुमे की नमाज होती है वो भी एक बहुत बड़ा त्यौहार सा मालूम होता है। हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, और फिर साल में जो मीठी ईद आती है, ईद उल फितर, और फिर बकरा ईद आती है, या रमज़ान शरीफ के महीना आता है कि जिसमें रोज़े रखकर मुसलमान यहाँ आते हैं, कुरान शरीफ सुनाते हैं, तरावी पढ़ी जाती है। और इस तरह से यहाँ पर ये तो मजहबी तौर से हर मस्जिद में होते हैं। यहाँ पर चूँकि एक मुसलमानों की आस्था है और मुसलमानों की अक़ीदत जुड़ी हुई है, तो ज़्यादा बड़े तादाद में लोग आते हैं। और ख़ास कर यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का जन्मदिन है, ईद मिलादुन नबी, वो मनाया जाता है। या साल में एक मुबारक रात आती है शब मेराज, वो मनाई जाती है, रात भर यहाँ इबादत होती है। दूसरी एक और पवित्र रात कहलाती है शब बरात, वो भी यहाँ पर रात भर शब बेदारी होती है, जागरण होता है और लोग इबादतें करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। इसी तरह पर रमज़ान शरीफ के मौके पर यहाँ पर इफ्तार, हर रोज़ इफ्तार का बहुत अच्छा फंक्शन रहता है। दूसरे एक यहाँ पर जब कुरान शरीफ ख़त्म होता है, इस मस्जिद में जो मेन मस्जिद है वहाँ पर तो कुरान शरीफ मैं सुनाता हूँ खुद, लेकिन और भी लोग यहाँ पर सुनाते हैं। तो जब भी कुरान शरीफ ख़त्म होता है तो मुसलमान बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, मिठाई बांटते हैं, दुआएं होती हैं। तो रमज़ान शरीफ के मौके पर यहाँ पर कई कुरान शरीफ ख़त्म होते हैं, जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। हर महीने यहाँ पर रोयत हिलाल कमेटी चाँद देखने के बारे में मीटिंग होती है, ख़ासकर रमज़ान शरीफ से पहले और ईद से पहले और बकरीद से पहले यहाँ पर जो कमेटी बैठती है रोयत हिलाल की, जो चाँद के बारे में ऐलान करती है। तो इसको ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि भाई क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, और उसी फैसले को फिर यहाँ से दिल्ली दूरदर्शन से या रेडियो से या प्रिंट मीडिया से उसको फिर फैलाया जाता है ऑल इंडिया लेवल पर। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो सूफ़ी संतों के लिहाज से यहाँ पर यह है कि हर जुमे को यहाँ पर नमाज के बाद सलात व सलाम होता है, तो वो लोग खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं, अपने नबी की शान में कुछ वो ज़िक्र करते हैं। तो उसका ताल्लुक़ ख़ास कर स्पिरिचुअलिज़म से है, सूफ़ीज़म से है, वो अक़ीदत से है। हर जुमे को यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद एक जैसे मेडिटेशन होता है, उस तरह से यहाँ पर एक फंक्शन होता है। लोग एक बैठकर यहाँ पर अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र करते हैं, हल्का बनाते हैं, हल्का करते हैं। इस मेहराब से इमाम साहब नमाज अता करवाते हैं। नमाजियों का जज्बा देखकर यूं लगता है कि वे खुदा की बंदगी में तल्लीन हैं। मस्जिद में हर एक मजहब के लोग आते हैं और हर एक मजहब की पवित्र पुस्तकों का यहाँ संकलन भी है। इसी मस्जिद में एक मदरसा भी काम कर रहा है, जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से खत्म करने का अजीम काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वोकेशनल कोर्स के जरिए बच्चों को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। इसी मस्जिद में मदरसा एलिया अरबिया का दफ्तर भी है। फतेहपुरी मस्जिद में इबादत का मतलब है पूरे ध्यान के साथ खुदा को याद करना, यानी मस्जिद की अहमियत का एहसास हर एक उस आदमी को है जो यहाँ पूरे अकीदत के साथ आता है। मुगल बादशाह द्वारा बनवाई इस मस्जिद में पहले भी हर एक वर्ग के लोग, राजा और रंग यहाँ आया करते थे, और आज भी छोटा बड़ा हर एक आदमी सजदा करने के लिए यहाँ आता है। ये सिलसिला जारी है और युगों युगों तक यूं ही चलता रहेगा।